अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आखिरकार नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक तो पीटीआई की भी याद आ गई है और इमरान खान की भी याद आ गई है। उन्होंने अब इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी घुटने टेक दिए हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल 14 अगस्त के मौके पर होने वाली तकरीब में, जो कि GHQ के अंदर मुनक्किद की जाती है। उस मौके पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, शहबाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह से घुटने टेक दिए इस्टेब्लिशमेंट के सामने, उस सारी दुनिया ने देखा। ना सिर्फ वहाँ पर घुटने टेके, बल्कि उसके बाद अब नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनकी जो मुलाकात हुई, नून लीग की टॉप लीडरशिप की या शरीफ ख़ानदान की मरी के अंदर जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर आखिरकार इनको अंदाज़ा हो गया, आइडिया हो गया कि अब हमारे पास कार्ड्स बहुत कम हैं। तो इमरान खान के साथ इत्तेहाद, पीटीआई के साथ इत्तेहाद और इमरान खान से मुलाकात ऑप्शन यहाँ पर ज़ेरे गौर आया। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। नंबर 2, पीपल्स पार्टी इस वक्त चारों तरफ से घिर चुकी है और पीपल्स पार्टी को आइडिया हो गया है कि अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। उन्होंने भी आखिरकार पीटीआई और इमरान खान के साथ इत्तेहाद की बात की है। तो इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2-3 खबरें देखें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सियासी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तूफ़ान आया हुआ है। वो आपको हो सकता है कि शायद खबरों में उस तरह से नज़र ना आए, टीवी चैनल्स के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको उस तरह से नज़र ना आए, और बड़े यहाँ पर मसाइल लोगों के हैं, उस तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास है, जो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट है, उनके दरमियान मामलात अब ठीक नहीं हैं। उनके दरमियान मामलात अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और पीछे वजूहात मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट से लेके आज तक जो मुसलसल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सिस्टम के कोलैप्स करने की डिक्लेरेशन के बाद मामलात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, हालात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं और 1% भी इसमें बेहतरी का चांस नहीं है। अब आ जाए किस तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस वक्त निज़ाम के सामने घुटने टेक दिए हैं और उसके बाद इमरान खान और पीपल्स पार्टी, इमरान खान और पीटीआई के सामने इन लोगों ने घुटने टेक दिए। सबसे पहले 14 अगस्त के मौके पर GHQ के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है। अब ये देखें, ये जो तकरीब है, ये जो इस तरह की तकरीबात होती है, इस तरह के इवेंट्स होते हैं, ये आपको पता है नेशनल डेज़ के मौके पर या जो भी कौमी दिन होते हैं, उस मौके पर इस तरह की तकरीबात का एहतमाम किया जाता है और इसमें बड़ी ही डिग्निटी के साथ, बड़ी ऑनर के साथ, बड़ी आप समझे कि इज़्ज़त और वक़ार के साथ आप कौम के सामने आते हैं, अपना तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं, बात करते हैं और कौम के सामने जो बानियाने पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान को बनाने वाले, उनकी कुर्बानियों को आप कौम के सामने पेश करते हैं, रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब-ओ-गरीब मामला पेश आया। यहाँ पर शहबाज शरीफ ने और आसिफ जरदारी ने बजाय इसके कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, अल्लामा इकबाल को, सर सैयद अहमद ख़ान को, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, फातिमा जिन्ना को, इसके अलावा बेशुमार जिन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि तहरीक पाकिस्तान की खातिर बहुत ज़्यादा जान और माल से कुर्बानियाँ दी, उनका जिक्र करते हैं कौम के सामने, जन जी के सामने, नौजवान नस्ल के सामने, उनका तस्करा करते हैं, उनका मुकदमा लोगों के सामने रखते हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पर बूट चाटना शुरू कर दिए, तलवे चाटना शुरू कर दिए, बूट पॉलिश करना शुरू कर दी और इस्टेब्लिशमेंट के सामने झुक के लेट गए और इस्टेब्लिशमेंट के सामने इन लोगों ने क्या किया, बिल्कुल सरेंडर कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट के सामने इन लोगों ने जिस तरीके से उनकी तारीखों के पुल बांधे,
और इस्टेब्लिशमेंट के या फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक जो कि मौके पर मौजूद थे, उनके सामने जो तरले किए, मिन्नतें की, वो सबके सामने आ चुका है। तो ये इसका अमली मुजाहरा देखा गया, जिस तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस वक्त हालत है, और वो जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने टेक चुके हैं, ये इसका अमली मुजाहरा आपको देखने को मिला है। ये इनकी टोटल औकात है, नून लीग और पीपल्स पार्टी। इनके पल्ले क्या, इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है, इनका स्टेटस क्या है, इनका मकाम क्या है। अब आ जाएं इस बात के ऊपर जो कि इस वक्त पीटीआई के साथ इत्तेहाद, पीटीआई के साथ इमरान खान के साथ मुलाकात। अब इनको ये पता चल गया है कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली। अब इनको सर्वाइवल की फ़िक्र पड़ गई है और ये सर्वाइवल के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि हमारी किसी तरह से कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हमारी किसी तरह से कोई सेटलमेंट हो जाए, हमारी किसी तरह से कोई मुकमका हो जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा। इनकी कोशिश ये है कि सर्वाइवल के लिए अगर हमें इमरान खान और पीटीआई के साथ इत्तेहाद करना पड़े, इमरान खान और पीटीआई के साथ अगर हमें कोई मुलाकात करनी पड़े, तो उस हद तक भी हम जाने के लिए तैयार हैं। तो ये यहाँ पर ये काम भी करना चाहते हैं और इमरान खान के साथ मुलाकात, इमरान खान के साथ इत्तेहाद करने के लिए भी तैयार हैं और उसके साथ भी, उसके सामने भी माफ़ी मांगने के लिए, घुटने टेकने के लिए, उसके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। ये इनकी हालत हो गई है। तो अब मामला यहाँ तक पहुँच गया। वो जो स्टेटमेंट आई थी मोहसिन नकवी की, सिस्टम को उन्होंने जो कहा कि कोलैप्स कर गया है, उसके बाद इनकी हालत ये है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए और ये फंस गए हैं। बजाय कारकर्दगी दिखाने के, परफॉर्मेंस देने के, अब ये मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी लेट गए हैं और पीटीआई के सामने भी लेट गए हैं और कोई रास्ता नहीं है, कोई यहाँ से बचाव नहीं हो सकता, बचत मुमकिन नहीं है, कोई यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। ये इनको अब नज़र आ गया है। लेकिन पीटीआई भी इतनी आसानी के साथ, इतनी आप समझे कि आराम से इनको अपना कंधा नहीं फराहम करेगी, बल्कि पीटीआई और इमरान खान जितनी देर तक अब इनको रखड़ा नहीं मिलता, अब इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक ये कीमत चुका नहीं लेते, उस वक्त तक इनको अकल नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी और ना ही ये इबरत का निशान बनेंगे।